माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैंसर। आपको पता है कि कैंसर एक बहुत ही भयंकर बीमारी है जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जान हर साल चली जाती है, ऐसा डब्ल्यूएचओ का कहना है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो कैंसर है ये क्या है, किसको कैंसर कहते हैं हम, और किस तरीके से ये होता है, कितने प्रकार का कैंसर होता है, क्या इसका इलाज है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेलिंग में समझाऊंगा आज। तो आप देखिए मेरे साथ। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कैंसर। इसको हिंदी में कर्क रोग कहते हैं। भाई ये हमें भी नहीं पता था। ये बाबा रामदेव किसी सम्मेलन में बता रहे थे कि कैंसर को कर्क रोग कहते हैं। अब देखो मतलब क्या है इसका। आपको पता है हमारे शरीर में कोशिकाओं का डिवीजन चलता है जिसको सेल डिवीजन कहते हैं। तो जो नॉर्मल सेल्स होती है वो अपने हिसाब से डिवीजन करती है कि उनको कितना करना चाहिए इस हिसाब से। लेकिन क्या होता है कि अगर आपकी कोई कोशिका में कोई कमी आ जाती है, यानी कि कोई कोशिका फाल्टी हो जाती है अगर, तो उस कंडीशन में जो सेल डिवीजन है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है, यानी कि बहुत ही तेजी से हो जाता है। और इस कंडीशन को अपन कैंसर कहते हैं, जिसकी वजह से एक ट्यूमर बन जाता है। तो अपन कैंसर की परिभाषा लिख लेते हैं एक बार। कैंसर is a disease in which a cell और टिश्यू कह सकते हैं हम ऑफ बॉडी बिकम फाल्टी which exhibit uncontrolled cell division and form a tumor। ट्यूमर गांठ को कहते हैं भाई। तो परिभाषा क्या कह रही है कि कैंसर एक डिजीज है, यानी कि एक बीमारी है, इन विच जिसमें एक कोशिका या एक उत्तक ऑफ बॉडी हमारे शरीर का बिकम फाल्टी फाल्टी हो जाता है, यानी कि उसमें कमी आ जाती है कोई, जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, यानी कि जो ऐसा सेल डिवीजन होता है जो कंट्रोल नहीं होता, बहुत तेजी से होता है वो, और जिसकी वजह से शरीर में ट्यूमर बनता है, यानी कि गांठ बनती है। उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, उसको हम कैंसर कहते हैं। ठीक है, तो कैंसर की परिभाषा आपको क्लियर हो पा रही है। आपको एक छोटी सी बात मैं बता दूं, स्टडी ऑफ जो कैंसर है, ये कई बार आ जाता है, स्टडी ऑफ कैंसर, इसको ओंकोलॉजी कहते हैं। ठीक है भाई, मतलब साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम कैंसर की स्टडी करते हैं, तो ये क्या कहलाएगी, ओंकोलॉजी कहलाएगी। अगला जो अपना टॉपिक है वो ये होता है कि कैंसर कोशिकाओं में नॉर्मल कोशिकाओं में ऐसा क्या फर्क होता है। तो देखिए, प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। देखो अब इसमें होता क्या है, ये मान लीजिए हमारे पास में कोई नॉर्मल सेल है और इसके आसपास और भी सेल होगी, यहाँ भी और सेल होगी। तो नॉर्मल सेल जब इसमें डिवीजन हो रहा है, जब मतलब ये ग्रोथ हो रही है इसकी, तो ये क्या काम करती है, जब दूसरी सेल के टच में आती है, जब ये संपर्क में आएगी इसकी, तो इसकी जो ग्रोथ है वो ऑटोमेटिक रुक जाती है, यानी कि ये बगल वाली जो सेल है उसको भी ग्रोथ करने का मौका देती है। ये नॉर्मल सेल की पहचान होती है। कहने का मतलब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की जो प्रकृति है वो नॉर्मल सेल्स में पाई जाती है। इधर देख लेते हैं अपन कैंसर सेल। ये मान लीजिए हमारे पास कोई कैंसर सेल है। इसमें क्या होता है कि ये जैसे जैसे ये ग्रोथ करेगी, कैंसर सेल है, जैसे इसको सी लिख देते हैं अपन, इसको एन लिख देते हैं। जैसे ये जब ग्रोथ करती है बहुत फास्टली, तो क्या होता है जब इस ये दूसरी वाली बगल वाली जो सेल्स है उसके जब टच में आती है, तो ये उस पर भी अपने ग्रोथ को हावी कर देती है, यानी कि इसको भी वो कैंसरियस या ट्यूमर में कन्वर्ट कर देती है। ये इसमें पहचान होती है। कहने का मतलब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की जो प्रवृत्ति है
वो कैंसर सेल में नहीं होती, यानी कि ख़त्म हो जाती है। कैंसर कोशिकाएँ हैं जो, वो कॉन्टैक्ट इन्हिबिशन की प्रवृत्ति को नहीं मानती, उसको ख़त्म हो जाती है उसमें। तो समझ पा रहे हो आप ये? तो कैंसर में नॉर्मल जो सेल्स होती है उनमें कॉन्टैक्ट इन्हिबिशन की प्रकृति पाई जाती है, यानी कि जब नॉर्मल सेल्स दूसरी बगल वाली सेल्स के टच में आती है तो इनकी जो ग्रोथ है वो लिमिटेड हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन जो कैंसर सेल होती है वो इतनी रैपिडली, इतनी फास्ट ग्रो करती है कि उसकी जो बगल वाली जो सेल है उसको भी वो अपने संपर्क में ले लेती है और उसको भी ट्यूमर में कन्वर्ट कर देती है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो होता है टाइप्स ऑफ कैंसर, यानी कि कितनी तरह का कैंसर होता है। तो लिख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ कैंसर। तो देखो भाई, दो तरह का कैंसर है। पहला जो कैंसर है उसको कहते हैं बिनाइंग ट्यूमर। ट्यूमर शब्द यूज करेंगे अपन। दूसरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर। देखो पहचान, फर्क क्या होता है। बिनाइंग ट्यूमर अपन ले लेते हैं सबसे पहले। तो बिनाइंग ट्यूमर अपन उसको कहेंगे जिसमें मान लीजिए शरीर में किसी जगह पर ट्यूमर बना हुआ है और वो उसी जगह पर है, यानी कि बाकी शरीर के किसी भी हिस्से पर फैल नहीं रहा हो, तो उसको कहेंगे अपन बिनाइंग ट्यूमर। जैसे किसी को कोई मस्सा हो जाता है तो बिनाइंग ट्यूमर का एक रूप है, लेकिन वो नुकसानदायक नहीं है क्योंकि वो एक ही जगह पर है और उसके बाद वो फैल नहीं रहा कहीं भी, तो उसको कहेंगे अपन बिनाइंग ट्यूमर, और ये खतरनाक नहीं होते हैं। दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर इसका उल्टा है बिनाइंग ट्यूमर का। कहने का मतलब मैलिग्नेंट ट्यूमर वो होते हैं जो जिस जगह पर है वहां से फैलकर और शरीर के बाकी हिस्सों में भी पहुंचते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैलिग्नेंट ट्यूमर। और ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, इनका ही इलाज संभव नहीं हो पाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर का। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कि कैंसर होता किससे है, यानी कि कोजेज ऑफ कैंसर। कोजेज ऑफ कैंसर। तो देखो इसके तीन फैक्टर्स हैं, तीन कारण हैं जिससे कैंसर होता है। पहला होता है फिजिकल कोजन। अच्छा, ये कोजिज ऑफ कैंसर है, इनको कार्सिनोजन बोलते हैं, यानी कि कैंसर करने वाले जो ये रीजन है इनको हम कार्सिनोजन्स कहते हैं। तो ये ध्यान रखो, कार्सिनोजन्स किसे कहेंगे, जिनकी वजह से कैंसर होता है। तो पहला है आपका फिजिकल कार्सिनोजन। इसमें क्या होता है, इसमें एक्स किरणें, यानी कि एक्स रे, गामा किरणें यानी कि गामा रे, इनको आइनोजिंग किरणें कहते हैं, आइनोजाइंग रे कहते हैं इनको। और एक दूसरी होती है जो सन से निकलती है, यानी कि अल्ट्रावायलेट किरण, यूवी लिख देते हैं। यूवी रे किससे आती है, सन से आती है ये। इनको अनायोजिंग कहते हैं, अनआयोजिंग रे। तो फिजिकल कार्सिनोजन कौन कौन है, एक्स किरणों से हो सकता है, गामा किरणों से आपको हो सकता है, और एक सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें जो होती है जिनको यूवी कहते हैं, यानी कि अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, उनसे भी आपको कैंसर हो सकता है। तो ये कहलाते हैं आपके फिजिकल कार्सिनोजन। इसके बाद इसका अगला जो है दूसरा वो है केमिकल कार्सिनोजन। केमिकल कार्सिनोजन कौन कौन है, जैसे कि धुआं हो सकता है, फैक्ट्री वगैरह से निकला हुआ जो धुआं है, स्मोक, टोबैको यानी कि तंबाकू वगैरह का अगर यूज हो रहा है, स्मोकिंग में शामिल करते हैं इसको, यानी कि धूम्रपान में। और कोई केमिकल हो सकता है किसी भी तरह का जो आपकी बॉडी में लगातार जा रहा हो, तो उनकी वजह से भी आपको कैंसर हो सकता है। तो स्मोक, स्मोकिंग, और तीसरा क्या हो गया इसका, कोई भी केमिकल्स, तो इनकी वजह से भी आपको कैंसर हो सकता है। तीसरी जो कड़ी है इसकी, तीसरा जो टाइप है वो है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल कार्सिनोजन कौन है, तो इनमें कुछ वायरस होते हैं जिनको ऑनको वायरस कहते हैं, ऑनको वायरस। ऑनको वायरस कहते हैं इनको, जिनकी वजह से कैंसर होता है।
और इनमें ओनको नाम का जीन पाया जाता है। तो लिख देता हूं मैं यहां पर विच हैव ओनकोजीन, ओनकोजीन। ठीक है भाई, तो ये है कैंसर के कोजेज, यानी कि कार्सिनोजन कौन कौन से? 3 है। पहला फिजिकल, फिजिकल में क्या आता है? एक्स किरणें आती है और गामा किरणें आती है। दूसरा क्या है इसका? यूवी रेज, यानी कि पराबैंगनी किरणों से हो सकता है। दूसरा केमिकल्स, स्मोक से हो सकता है, स्मोकिंग से हो सकता है और केमिकल्स से हो सकता है। और तीसरा है जो इसका, वो क्या है? बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल में वायरस शामिल है जिसका नाम ओनको वायरस है, क्योंकि इनमें ओनको जीन पाया जाता है। तो ये भी नॉर्मल सेल को ट्यूमर सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक का टॉपिक? अगला जो टॉपिक है वो है डायग्नोसिस, यानी कि कैंसर की जांच कैसे करते हैं, कैंसर का पता कैसे लगाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन, डायग्नोसिस। यानी कि जांच। तो भाई जांच में कई तरीके यूज किए जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजी। देखो इसमें करते क्या है बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजी में, जहां पर आपको ये लग रहा है कि यहाँ पर मतलब कि उस इंसान को कैंसर हो सकता है, तो इसमें क्या होता है, या तो कोई ट्यूमर होता है या कोई घाव होता है जो भरने में ही नहीं आ रहा हो, तो ऐसी जगह को कैंसर घोषित किया जाता है। मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर कैंसर हो सकता है। तो ये जो घाव वाली जगह है वहाँ पर एक टिश्यू काटा जाता है छोटा सा, और उस टिश्यू को माइक्रोस्कोप की सहायता से पढ़ते हैं, रीड करते हैं उसकी स्ट्रक्चर को। तो देखो क्या आता है, जब अपन किसी नॉर्मल सेल की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो नॉर्मल तरीके से ही होते हैं, यानी कि सब अलग अलग मिलेंगे। लेकिन जो कैंसर अगर सेल होगी तो उसके जब टिश्यू पढ़े जाते हैं तो वो बिल्कुल एक दूसरे पर चढ़े हुए मिलेंगे, यानी कि एबनॉर्मल स्ट्रक्चर आती है। जो कैंसर सेल होती है उसकी एबनॉर्मल स्ट्रक्चर आती है। तो इसको हम बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजी कहेंगे। इससे भी आप कैंसर का पता लगा सकते हैं। आजकल जो डॉक्टर है वो ज़्यादातर केस में इन्हीं को यूज करता है। इसका जो दूसरा तरीका है वो है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी कहीं भी शब्द आ जाए इसका मतलब एक्सरे यूज करेंगे, यानी कि उस आदमी का एक्सरे करेंगे। तो रेडियोग्राफी में एक तो अपन एक्सरे कर सकते हैं। एक्सरे में क्या प्रॉब्लम है, एक तो ये 2D डायग्राम बनाता है और एक ये कलरफुल नहीं है, यानी कि ब्लैक एंड वाइट है। और एक इसमें दिक्कत ये होती है, जैसे मान लो सामने के किसी ऑर्गन में कोई ट्यूमर है तो उसका तो इसमें पता लग जाता है, लेकिन इसके मान लो उस ऑर्गन के पीछे की जगह पर ट्यूमर छिपा हुआ हो तो वो एक्सरे में क्लियर नहीं आता, क्योंकि एक तो 2D इमेज बनती है और एक इसकी मतलब ब्लैक एंड वाइट इमेज बनती है। तो एक्सरे इतना कारगर नहीं होता है इसमें। फिर इसका दूसरा वर्जन है, दूसरा उसको कहते हैं अपन सिटी स्कैन। सिटी स्कैन, इसको सिटी का पूरा नाम होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। आपने देखा होगा फिल्मों वगैरह में एक गोल सा एक छोटी सी मशीन होती है गोल सी, और उसमें एक आदमी को लिटा देते हैं और उसके अंदर फिर उसको डाल देते हैं। इसमें क्या होता है सिटी स्कैन में, इसमें एक्स किरणों को ही डाला जाता है, लेकिन जो इमेज बनती है वो 3D बनती है और कलरफुल बनती है, क्योंकि इसमें डिफरेंट एंगल से उस जो एक्स रे हैं उनको डाला जाता है उस व्यक्ति की बॉडी पर। तो इससे भी कैंसर की जांच हो सकती है। इसके बाद में जो तीसरा जो तरीका है इसका वो है MRI। MRI का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें क्या होता है, जो MRI स्कैनर होता है, जो MRI मशीन होती है उसके द्वारा जो हाई इंटेंसिटी वाली मैग्नेटिक जो रे है वो उस व्यक्ति की बॉडी पर डाली जाती है और उसका इमेजेस बनाई जाती है। तो ये जो कैंसर की डिटेक्शन का है वो सबसे बेस्ट तरीका है MRI। तो इन सारी चीज़ों से ही आप कैंसर का पता लगा सकते हो किसी की बॉडी में कैंसर है या नहीं है। अगला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे कैंसर का इलाज क्या है, यानी कि ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट, देखो भाई बेसिकली तो क्या है कि कैंसर का ट्रीटमेंट
है नहीं, क्योंकि इसकी कई स्टेज होती है, लेकिन अगर शुरुआती स्टेज में पता लग जाता है तो उस आदमी को बचाया जा सकता है। लेकिन फिर भी जो मैं जितने भी ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर इन सबको ही यूज़ करके देखता है उस बॉडी पर, मतलब कि मल्टीपल ट्रीटमेंट उसको देता है। तो कौन-कौन से ट्रीटमेंट है वो, तो अपन देखते हैं यहाँ पर एक बार। सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है, वो है सर्जरी। सर्जरी का मतलब आपको पता ही है कि उस आदमी का जहाँ पर भी मतलब उसको ट्यूमर है, तो जो उपकरण होते हैं, चाकू वगैरह जो डॉक्टर के पास होते हैं, उनसे उस ट्यूमर को हटा दिया जाता है काट करके। इसको सर्जरी कहते हैं। लेकिन ये भी कारगर कम केसों में है, क्योंकि हो सकता है वो पता नहीं कौन-सी स्टेज हो उस बंदे की, लेकिन शुरुआती स्टेज में सर्जरी कामयाब हो सकती है। तो सर्जरी से भी आप कैंसर का इलाज कर सकते हो। दूसरा इसका टॉपिक आता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर, इसका मतलब इसमें केमिकल्स उस पेशेंट को खिलाए जाएंगे। और ये केमिकल्स कौन से होते हैं? ये वो केमिकल्स होते हैं जो कोशिका के डिवीजन को रोकते हैं, यानी कि आपको पता है कि जो ट्यूमर सेल होती है वो फर्स्ट ग्रो करती है, तो उनकी ग्रो को रोकने के लिए उनको कुछ केमिकल्स खिलाए जाते हैं उस पेशेंट को, जिसकी वजह से जो ट्यूमर है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें कई नुकसान भी है, क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी में कई सेल्स ऐसी होती है जो कि ऑटोमेटिक ग्रोइंग है, जैसे आपके हेयर्स, आपके नाखून, आपकी ब्लड सेल्स। तो इसमें क्या हो जाता है, हेयर्स चले जाते हैं उस बंदे के, ठीक है, खून की कमी हो सकती है, उसमें नाखूनों में इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये सारी की सारी ग्रोइंग सेल्स है। तो केमिकल कौन कौन से यूज कर सकते हो आप? डॉक्सील है, मैथामाइसिन है, विनब्लास्टिन है। ये सारे जो केमिकल्स हैं ये कीमोथेरेपी में यूज किए जाते हैं। तीसरा जो इलाज है इसका वो है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी रेडियोथेरेपी में मैंने आपको बताया था, रेडियो शब्द आ जाए इसका मतलब एक्स रे को यूज करते हैं, एक्स किरणों को। तो इसमें क्या काम करते हैं, जिस जिस जगह पर जो ट्यूमर है उस पर हाई इंटेंसिटी की एक्स किरणें डाली जाती है, और बगल वाली जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको किसी और चीज़ से कवर कर लिया जाता है। तो उन एक्स हाई इंटेंसिटी की जो एक्स रे है उनसे उस जो ट्यूमर है उसको तोड़ा जाता है, और जो बगल वाली जो नॉर्मल सेल्स है उनको कवर कर लिया जाता है। लेकिन ये भी कोई कारगर उपाय है नहीं, क्योंकि कंडीशंस के ऊपर है। अगर पहली स्टेज है तो ये सारे उपाय कारगर हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है तो ये सारे उपाय फेल हो जाते हैं। इसके बाद में एक चौथा ट्रीटमेंट और है, इसको कहते हैं इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है, इसमें आपको ऐसे कुछ मेडिसिन्स खिलाई जाती है, कुछ ऐसे ड्रग्स खिलाए जाते हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, इम्यून सिस्टम को हाईली रेस्पॉन्ड करा दिए जाते हैं, और जिसकी वजह से जो आपका इम्यून सिस्टम है वो उस ट्यूमर से लड़ता है। तो जैसे कि कौन से ड्रग्स हैं, अल्फा इंटरफेरोन, इस तरह के जो ड्रग्स है वो इसमें खिलाए जाते हैं, ताकि उसका जो इम्यून सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा हाईली रेस्पॉन्ड कराया जा सके, और वो इम्यून सिस्टम ही आपके जो ट्यूमर है उससे फाइट कर सके। तो भाई ये आपके थे ट्यूमर्स के यानी कि कैंसर के ट्रीटमेंट। इनमें से आप अच्छी तरीके से इनको देख सकते हो। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फिर मुलाकात होगी।